बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई और बहनों, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है, नफ्स पर काबू पाना। नफ्स वो अंदरूनी ताकत है जो हमें बार बार गुनाहों की तरफ खींचती है। नफ्स की ये जंग दुनिया के हर इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अपने नफ्स को उसकी ख्वाहिशों से रोके रखेगा उसका ठिकाना जन्नत है। लेकिन सवाल यह है, नफ्स पर काबू कैसे पाया जाए और कैसे इस दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत को बेहतर बनाया जाए। आज की यह बात सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि आपकी और मेरी जिंदगी को बदलने के लिए है। नफ्स की पहचान। नफ्स क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नफ्स है क्या। नफ्स हमारी ख्वाहिशों और इच्छाओं का वह हिस्सा है जो दो हिस्सों में बंटा हुआ है। अच्छा नफ्स जो हमें नेक कामों की तरफ खींचता है, डू। बुरा नफ्स जो हमें हराम और गुनाहों की तरफ ले जाता है। नफ्स का काम है हमारी इच्छाओं को इतना मजबूत बनाना कि हम अल्लाह की याद से दूर हो जाएं। जब आप गुस्सा करते हैं, यह नफ्स का असर है। जब आप ईर्ष्या करते हैं, यह नफ्स का खेल है। जब आप हराम कमाई की तरफ बढ़ते हैं, यह नफ्स की चाल है। लेकिन कुरान और हदीस में बार बार हमें अपने नफ्स पर काबू पाने की ताकीद की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा मुजाहिद वह है जो अपने नफ्स से जिहाद करे। नफ्स पर काबू पाने का महत्व। भाइयों और बहनों, अगर हम अपने नफ्स को काबू में नहीं रखेंगे तो यह हमें धीरे धीरे गुनाहों में डुबो देगा। लेकिन जब आप नफ्स पर काबू पाते हैं तो आपका दिल सुकून पाता है। आपकी जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक चलती है। आपकी आखिरत बेहतर होती है। नफ्स पर काबू पाने का सबसे पहला और जरूरी कदम है अल्लाह से गहरा रिश्ता बनाना। अपनी 5 वक्त की नमाज को मजबूती से थाम ले। नमाज नफ्स को कमजोर करती है और दिल को मजबूत करती है। अपनी हर नमाज के बाद दिल से दुआ करें, या अल्लाह, मेरे नफ्स की बुराइयों से मुझे बचा, मुझे सही रास्ता दिखा और मेरे दिल को अपने नूर से भर दे। हर दिन कुछ वक्त कुरान पढ़े। इसका मतलब समझे और उस पर अमल करें। कुरान रूह की खुराक है। 2, अपनी ख्वाहिशों की पहचान करे। हर इंसान को अपनी ख्वाहिशों और कमजोरियों को समझना होगा। हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकाले और सोचे, क्या मैंने आज अपने नफ्स पर काबू पाया? कहां मैं अपने गुस्से या लालच का शिकार हुआ? अपनी कमजोरियों को लिखे और हर दिन उन्हें सुधारने की नीयत करें। गुनाहों से बचने की ट्रेनिंग करें। नफ्स पर काबू पाने के लिए गुनाहों से बचना जरूरी है। पहला कदम, जब कोई गुनाह करने का ख्याल आए, तुरंत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। दूसरा कदम, अपने आप को किसी अच्छे काम में लगा दें, जैसे दुआ, तस्बीह या सदका। तीसरा कदम, उस माहौल से दूर रहें जो आपको गुनाह की तरफ खींचे। नफ्स को हराने के लिए सब्र सबसे बड़ा हथियार है। जब आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, तुरंत चुप हो जाए। अगर हराम ख्वाहिशें जोड़ डाले तो अल्लाह के अजाब और जन्नत के इनाम को याद करें। याद रखें, हर बार हारने के बजाय हर बार कोशिश करने वाला इंसान ही कामयाब होता है। अच्छे दोस्तों और माहौल का चुनाव करें। आपकी सोहबत और आपका माहौल आपके नफ्स पर बहुत असर डालता है। दीनदार और नेक लोगों के साथ उठे बैठे। मस्जिद जाए और वहां के इमाम से सीखे। बुरी सोहबत से बचें क्योंकि ये आपके नफ्स को कमजोर करेगी। नफ्स पर काबू पाने के फायदे। अल्लाह की रजा। जब आप अपने नफ्स को हराते हैं तो अल्लाह आपसे राजी हो जाते हैं। 2, आखिरत की कामयाबी। अल्लाह ने जन्नत का वादा उन्हीं से किया है जो अपने नफ्स पर काबू पाते हैं। नफ्स पर काबू पाने वाला इंसान ही सही फैसले करता है और जिंदगी में कामयाब होता है। मोटिवेशनल अपील। भाई और बहनों, जिंदगी छोटी है और यह हर दिन कम हो रही है। हमें अपनी जिंदगी को ऐसे जीना है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। आज ही तय करें कि आप अपने नफ्स को हराएंगे। आप गुस्से, लालच, ईर्ष्या और हराम ख्वाहिशों को छोड़कर अल्लाह की रजा के रास्ते पर चलेंगे, धीमे म्यूजिक के साथ। जन्नत का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह खूबसूरत है। यह रास्ता नफ्स को हराने से होकर गुजरता है। तो आज से अपने नफ्स पर एक कदम रखिए और यकीन मानिए, दूसरा कदम जन्नत में होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।